हो नमस्कार। जेई 2027 की कंप्लीट मास्टर क्लास आ चुकी है। मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑन दिस चैनल। भैया क्या बताओगे इस क्लास में? मतलब आप भी क्या औरों की तरह? नहीं, ये एक अल्टीमेट रोड मैप क्लास है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी और मैं प्रॉपर बता रहा हूँ। सिंपल सी स्ट्रेटेजी, प्रॉपर एक रोड मैप बना के दूंगा। बताऊंगा कि स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाती है, स्ट्रेटेजी जी बनाते कैसे, एक स्ट्रेटेजी, जनरल स्ट्रेटेजी बताऊंगा। कोई किसी भी तरीके की बुक का प्रमोशन नहीं, किसी भी तरीके की कोचिंग, कोई भी चीज का प्रमोशन नहीं, कोई भी ऐड नहीं आएगी, किसी भी चीज का कोई प्रमोशन नहीं कर। जस्ट कंप्लीट प्योर मास्टर क्लास, प्योर स्ट्रेटेजी, प्योर रोड मैप, कुछ भी कह लो, या फिर प्योर प्योर एक ऐसी वीडियो जो अभी आपको देखने को जरूरत है। जो एक वीडियो जिसमें सारे डाउट्स क्लियर होंगे। पढ़ाई करनी है क्या, पॉसिबल है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, हम जीरो पर हैं, कौन से चैप्टर करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, रिलेशनशिप है, इनकॉग्निटिव का एडिक्शन है, हर प्रकार का एडिक्शन है। अभी हम सोते रहते हैं, ये करते रहते हैं, मन नहीं लगता, हेल्थ बीमार रहती है, किसी भी तरह। मैं बता रहा हूँ ना, कोई यूट्यूब पे ये पूरी ऐसी चीजें नहीं बताएगा जो इस वीडियो में असलियत पता चलेगी। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं दम से बनाता हूँ, मतलब सारी बातें करता हूँ, क्योंकि बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम अ जेन्युइन पर्सन। देखो, जेन्युइन एक बात अलग होती है, ठीक है, मैं 2 मिनट लूंगा, लेकिन मैं सिंपल बताता हूँ। एक यूट्यूब पे कचरा फैला रखा है कि 10 मिनट की, मान लो 20 मिनट का अगर उनका कोई स्ट्रेटेजी का रोड मैप का वीडियो है, तो 10 मिनट वो थोड़ा बहुत बताते हैं, 5 मिनट ऐड कर लेते हैं अपनी कोचिंग का, प्रमोशन का, स्पॉन्सर का, बाकी का टाइम अपने उसमें निकाल देते हैं। लेकिन ये वीडियो एक अल्टीमेट वीडियो है, कोई भी ऐड नहीं है, कोई स्पॉन्सर नहीं है। सिंपल से एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, रोड मैप है, किस टाइप से स्ट्रेटेजी बनती है, कैसे बनाई जाती है, आप लोगों को क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, जो मैं सब चीज बताऊंगा। सारी चीज, हर टॉपिक क्लियर होगा। पढ़ाई कैसे करनी है, एजुकेशन का पिलर क्लियर, मतलब क्लियर होगा। सेकंड, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब क्लियर होगा। और थर्ड, जो भी प्रकार की लत है, इनकॉग्निटो, समझ रहे हो? समझ जाओगे, इनकॉग्निटो, गूगल क्रोम, मतलब लड़की का चक्कर, गेम का चक्कर, सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। और चौथी चीज, हेल्थ वेल्थ पे भी थोड़ी बहुत फोकस करूंगा। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं बॉस। सबसे पहले, अगर तुम एक वीडियो देख रहे हो, मतलब तुम क्लास 11th में हो, तो आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, धीरे से स्टार्ट करते हैं। अब मुझे बताओ, तुम जेई 2027 देने वाले हो, तो अब बहुत से बच्चों की एक सवाल रहता है कि क्या भैया पॉसिबल है? मेरा तो क्लास 11th, 6 महीने बचे हैं, मतलब 6 महीने निकल दिए, बर्बाद हो गई, जीरो पर है, गेम खेल लिए, मतलब इतना समझो कुछ नहीं हुआ। तो क्या पॉसिबल है भाई? हंसते खेलते पॉसिबल है। मतलब मैं अगर पर्सनली होता तो ऐसे बताता कि, लेकिन अभी अगर मैं ऐसे ऑफलाइन ऑनलाइन बताऊं तो भाई हंसते खेलते पॉसिबल है। अब देखो, अब जितने भी बच्चे होंगे वो कुछ कैटेगरी में डिवाइड होंगे, तो मैं कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि हर कैटेगरी के बच्चों के लिए हर एक नई स्ट्रेटेजी है। क्योंकि जिसको सब आता है और जिसको नहीं आता, उन दोनों की स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है यार। इसलिए ये वीडियो अलग है, लेजेंड वीडियो है, मास्टरपीस वीडियो। तो सबसे पहले बच्चे होंगे जो अभी जीरो पर है। जीरो मतलब भैया जीरो बटा सन्नाटा, कद्दू कुछ नहीं आता। मतलब कद्दू क्या, लौकी कुछ नहीं आता। मतलब थोड़ा सब्जियों की बात मेरे को अच्छी लगती है, मतलब ऐसे समझो कि कुछ भी नहीं आता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता पता ही नहीं है, सेट्स कुछ नहीं आता, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कुछ भी नहीं पता। जेई क्या है मुझे नहीं पता, आज कल पता चला है जेई के बारे में, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, या इस वीडियो को पे देखने में पता है। मैथ, केमिस्ट्री में मोल कौन सा, अरे कुछ नहीं आता बॉस। सिंपल, नल, मतलब नल बटा सन्नाटा, जीरो, प्रॉपर जीरो। कुछ बच्चे ये होंगे, बिल्कुल शर्माने की बात नहीं है, ठीक है। सेकंड कैटेगरी होगी यार, थोड़ा थोड़ा आता है, समझ रहे हो? थोड़ा थोड़ा मतलब 2-3 चैप्टर हो रखे हैं मेरे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, तीनों को मिला के थोड़ा थोड़ा आता है, 2-3 चैप्टर हो रखे हैं। तीसरी कैटेगरी के बालक होंगे अब, छोटे बहन बड़े बहन, मतलब बड़ी बहन छोटी बहन छोटे भाई। तो वो ये होंगे यार, यार बढ़िया चल रहा है, बैकलॉग है, हाँ ये मानता हूँ, बैकलॉग है, बट हाँ आई एम गोइंग गुड। मुझे पता है मेरे टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आई एम गोइंग गुड, बैकलॉग है, कोई दिक्कत नहीं। और चौथी कैटेगरी होगी, भाई साहब ये कुछ अनोखी कैटेगरी होती है, क्योंकि बहुत कम लोग इस कैटेगरी में होते हैं कि मतलब कि बॉस सिनेमा, मतलब मौज कट रही है, सब बढ़िया चल रहा है हमारे, तो टेस्ट में भी बढ़िया मार्क्स आ रहे हैं, हर कुछ मतलब प्रॉपर चल रहा है, फुल एडवांस टू एडवांस चल रहा है, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, डस्टर कहाँ गया भाई? गंवार डस्टर।
अब पहले सबसे पहले बात करते हैं जो जीरो पर है। ठीक है, मैं सारे टॉपिक पे बात करूंगा, सारी कैटेगरी पे बात करूंगा, लेकिन जो जीरो पर है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेचारे बहुत डिप्रेस्ड है। दुनिया पता नहीं क्या क्या बोलती है, यूट्यूब पे कुछ भी कचरा फैल रखा है, कुछ भी सो कॉल्ड भैया मैंने देखा है, भैया भैया सब नौटंकी मचा रखी है, प्रमोशन के नाम पे, स्पॉन्सर के नाम पे साला कुछ भी बेच रहे हैं। कभी कोई कॉलेज का प्रमोशन कर देता है, जेई में आया, तुम जेई जेई के बच्चे कॉलेज जाएंगे जेई के टाइम पे, फालतू के मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन 3-4 कुछ कॉलेज खुल गए हैं और बस कॉलेज वाले पैसे देते हैं और ये पैसे मतलब स्ट्रेटेजी के नाम पर यही चल रहा है। नाम मैं फिर भी नहीं ले रहा, तो कोई कमेंट सेक्शन में ये आके मत बोलना कि आपने इन भैया को ऐसे, नहीं, किसी का नाम नहीं ले रहा, साले मतलब सब मिले मिले हैं ऐसे। अब मैं तो अपना स्ट्रेटेजी बताता हूँ। अब भैया स्टार्ट करते हैं, भैया मैं तो जीरो पर हूँ, नल मतलब नल बटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं आता, मतलब समझ रहे हो, हरी झंडी है, बिल्कुल लाल झंडी, कुछ नहीं आता, मोरल कॉन्सेप्ट मतलब कुछ भी नहीं। अब मैं जो बंदे जीरो पर हैं, तो मैं भाई अब बताता हूँ कि अब थोड़ा सीरियस होने का टाइम आ गया है। आप पे अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि क्लास 11th में अभी आपका ज्यादा टाइम नहीं निकला है, और क्लास 11th एज अ स्कूल पर्सपेक्टिव से इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं होती। तो अब मैं बताता हूँ कि करना क्या होता है। अब देखो, जो मेजोरिटी गलतियां क्या करते हैं, मैं पहले ये बताता हूँ कि बच्चे क्या गलती करते हैं जो अभी क्लास 11th में है, और जो मैंने खुद देखा है, मेरे दोस्तों ने करी है, मैंने करी थी, और मैं जो भी मैंने अपने 2.5-3 साल में देखा है। सबसे पहले गलती करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, मतलब जीरो से स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल जीरो से। लेक्चर 1 मतलब ये देखना कितने लोग रिलेट कर रहे हैं, ये इसमें बताना। लेक्चर 1 सेकंड, वीडियो बन रही है क्या, या वीडियो बन रही है यार, पता नहीं रहता, वीडियो स्टॉप हो जाए तो इतना ही बड़ी वीडियो दोबारा। तो साहब बैठ जाएंगे लेक्चर लेने, और लेक्चर 1 लगा के लेक्चर लेने बैठ गए हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मैं मिमिक्री करूँगा, अरे लेक्चर ले रहे मजा आ रहा है, और 1.5x पे लेक्चर ले लिया, और यार 45 मिनट में 2 घंटे का लेक्चर कंप्लीट होगा, बेहस की आंख, मतलब इस हिसाब से तो मैं आज 4 लेक्चर कंप्लीट कर लूंगा। और गलती से उस इंसान ने 4 लेक्चर उस दिन कंप्लीट कर लिए, तो वो अपने आप को भगवान मानने लगता है कि यार मैंने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। यार देखो, एक बात कभी लेक्चरों की थी नहीं, लेकिन ये ऑनलाइन एजुकेशन ने थोड़ा सिस्टम बिगाड़ रखा है, लेकिन असली बात है, समझ रहे हो, डेंसिटी कितनी आ रही है आप में, कॉन्सेप्चुअल कितना अप्रोच आ पा रहा है, कितना आप टॉपिक को समझ पा रहे हो, वो मैटर करता है। ये लेक्चर लेक्चर इतने मैटर नहीं करते, आपको सिंपल सा देखना है। अगर मैं तो साफ बोल रहा हूं, अगर एक बंदा 30 लेक्चर देख के आ रहा है, और वो 30 लेक्चर में जो जो सीख रहा है, अगर कोई सामने वाला व्यक्ति उस 30 लेक्चर के बदले 6 लेक्चरों में सीख जाता है, तो वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि आप 30 लेक्चर बर्बाद कर रहे हो। और मैं फिर से ये नहीं कह रहा कि यार 30 लेक्चर बर्बाद तो मतलब लेक्चर लेना बर्बाद होता है, बर्बाद नहीं होता, लेकिन सिर्फ लेक्चर लेने को ही अपना अल्टीमेट एम मानना कि यार कल मुझे इतना लेक्चर लेना, ये लेक्चर लेना, नहीं यार, लेक्चर अल्टीमेट एम नहीं है, क्योंकि तुम लेक्चर ले लोगे 3 महीने बाद वो लेक्चर कुछ वर्थ नहीं करेगा, अगर तुमने प्रॉपर उसके नोट्स नहीं बनाए, उसको दिमाग में बसाया नहीं है। तो पहले ये तो देखो कि जो मैं कर रहा हूँ वो दिमाग में मेरे छप रहा है कि नहीं छप रहा। ये गलती करते हैं, मैं गलतियां बता रहा हूँ अभी, वैसे मैंने गलतियों पे बहुत वीडियो बनाई है, मेरे चैनल पे जाओ देखो वीडियो, बता रहा हूँ, कोई प्रमोशन नहीं है, किसी भी टाइप का प्रमोशन, प्रॉपर कंटेंट है, देखो तो एक बार। अच्छी वीडियो देखती ही नहीं, बैठ के रील चलानी है, अरे रील यार मजा आ रहा है बस, अरे गेम खेलने खेलते रहे। तो देखो, गलतियां मैंने वैसे बता रखी हैं, अब मैं आगे चलता हूँ, मैं क्योंकि स्ट्रेटेजी वाली वीडियो है यार, मैं रोड मैप बताने आया हूँ। अब भैया बताओ, मैं तो जीरो पर हूँ, मैं क्या करूँ। ठीक है, इसे यहाँ पे लटका सकते, ओ मैन। अब मुझे बताओ यार, मैं जीरो पर हूँ, मैं क्या करूँ, मैं मतलब मैं कुछ नहीं आता, मैं कल सुबह उठूंगा तो मैं वर्थलेस उठता हूँ, यही तो होता है आधे से ज्यादा लोगों में, सुबह उठ रहे हैं नल्लों की तरह उठ रहे हैं, सब कुछ पता ही नहीं करना क्या है, उठ गए चाय पी ली, टोस्ट टोस्ट बिस्किट खा ली, बैठे मोटिवेशनल वीडियो देख ली, क्या बात है भाई, सही बोल रहा है, पेपर पे लिख दिया आई विल क्रैक इट, पेपर पे लिखा है ये मैं क्रैक करूंगा, मैं कर कर ही रहूंगा, और फिर लेक्चर लेने बैठ, अरे थोड़ी देर उस चीज को अंदर तो जान दो। और यही हो रहा है, देखो मैं एग्जैक्ट बता सकता हूँ क्या हो रहा है।
रात में सोए रिग्रेट के साथ, सुबह उठे रिग्रेट में, बोलेंगे आज कुछ करेंगे, चाय वाय पी अपना बस आराम से उठे 8 बजे तक, कोई एक गलती से मोटिवेशनल वीडियो या शॉर्ट आ गई, शॉर्ट्स देख लिए, एकदम से चार्ज अप हो गए, बढ़िया 2-3 घंटे पड़े, दोपहर में डाउन, दोपहर में सो गए, नींद आ गई, मीठा खा लिया, नींद आ गई। मीठे खाने से भी नींद आती है, पता नहीं लोग समझते ही नहीं। आप 3 चम्मच 3 कटोरी दही खा लिया, फिर बैठे हैं, मतलब सो रहे हैं 3-3 घंटे, शाम को रिग्रेट हो गया, यूट्यूब चला लिया, रात हो गई, खाना खा लिया, रिग्रेट में सो गए, लूप लूप है बॉस। अब करना क्या है, सबसे पहले तो एक कॉपी ले लो, कॉपी तो ले लो यार, तुम कब तक खाली फोन पे हे कितनी अच्छी बातें बोल रहा है, क्या बातें बोल रहा है ये भगवान, सॉरी सॉरी सॉरी, यही होता है, अपन बैठे आए हाय क्या बातें बोल रहे हैं यार, मतलब चूमेश्वरी बातें बोल रहा है यार, वो बातें कोई बोल रहा है तो उसकी बात लिखो, तो जो भी देख रहा है कॉपी तो लो भाई, तुम कॉपी नहीं से क्या बात है जी, सर 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 कॉपी लेके बैठे यार, कॉपी ले, थोड़ी हार्श हो सकती है क्योंकि मुझे गुस्सा आता है यार, तुम छोटे भाई बहनों में वो बताता हूँ जो गलती मैंने करी, मेरे दोस्तों ने करी, मैं देखता हूँ लोगों को करते हुए, कॉपी लो और पहले अपना 7 दिन का रूटीन लिखो, रूटीन मतलब भैया 7 दिन पास्ट, कि तुमने जब ये कॉपी में लिख रहे होगे तो उससे 7 दिन तक तुमने कर क्या रहे थे एक हफ्ते पहले से, जैसे डे 1 में लिख लो, मैं डे 1 में नल्लापंथी दे रहा था, इधर उधर घूम रहा था, मैं यूट्यूब पे देख रहा था इनकॉग्निटो पे, ओ हो भाई, अपना डोपामिन को शॉर्ट कर रहा था, क्या क्या सीन है, जो भी चीज है, मैं ये डोपामिन की एडिक्शन की बात खुल के करूंगा अभी इनकॉग्निटो पे, आगे आने तो मजा आ जाएगा तुम लोगों को, थोड़ी डीप बात होगी वो, मजा आएगा, एंड तक जरूर देखना। तो पहले ये लिख लो, और आधे लोगों को याद ही नहीं होगा, हमने कहा किया तो पता ही नहीं है हमें, अरे यार तो याद दिलाओ, दिमाग में जोर दबाओ, तुम मतलब कद्दुओं को कल का नहीं पता होता कल का क्या किया, मैं थोड़ी अजीब सी भाषा बोल रहा हूँ लेकिन ये हार्श बात है, अगर तुम ये याद नहीं कर पा रहे तो जेई में तुम्हें दिक्कत आएगी यार, क्योंकि जेई इज ऑल अबाउट रिमेम्बरिंग, क्या तुम उस कॉन्सेप्ट में देसी भाषा से रिमेम्बर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, तो पहले दिमाग पे थोड़ा जोर लगा के लिखो, तो मैंने 7 दिन में करा क्या है, और जब तुम्हारे उसको लिखा के चिपकाओ के, जब पता चलेगा कि इतना नल्लापंथी में कर रहा हूँ, इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, अब आएगा रिग्रेट कि यार इतना कर दिया, अब कुछ करना है, और उस कुछ करने पे ही अब अपन प्लान बनाएंगे। अब प्लान बनाते हैं एक्चुअल रियल प्लान। अब भैया 0 से स्टार्ट करें तो क्या हम क्लास 11 चैप्टर 1 ऑफ जेई यूट्यूब पर सर्च करके जो 1 शॉट वीडियो या फिर जो भी लेक्चर वीडियो आया 1 घंटा 2 4 8 10 घंटे का उसे लेने बैठ जाए? अरे नहीं यार, नहीं, तुम अभी लेने बैठोगे फिर तुम उधर कमेंट्स में आके यही पूछते हो लेक्चर देखते देखते नोट्स बनाए या लेक्चर के बाद नोट्स बनाए, नोट्स बनाए या नोट्स फाड़ दें, मतलब बिल्कुल गमार हो गया। ये कोई जनरल फॉर्मूला है क्या ये ही कर रहा है यार? अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं करना होता क्लास 11 चैप्टर 1 नहीं, पहले समझोगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो मेरे को करने हैं, हर चैप्टर नहीं करने, अगर तुम हमने 6 महीने बर्बाद कर दिए हर चैप्टर करोगे तो फिर 6 महीने फिर बर्बाद हो जाएंगे। तो एक सिस्टमेटिक प्लान बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि अब पहले बनाते हैं केमिस्ट्री के लिए, और मैं जनरल प्लान बना के दे रहा हूँ, ठीक है? आपको ये मत बोलना भैया कैसे करना है कैसे करना है, मैं बना के दे रहा हूँ, साफ साफ फॉलो करो, जनरल प्लान है, अगर कोई दिक्कत है तो अपने हिसाब से चेंज करो, कुछ थोड़ा खुद के लिए स्टैंड तो लो यार, यार वीडियो तो बन रहा है, बन रहा है वीडियो, वीडियो बनना चाहिए, बनना, पता चला वीडियो रुक गया यार, दिल से बुरा लगता है अगर वीडियो रुक गया तो। पहले केमिस्ट्री की बात करते हैं, अब समझो, पहले ये समझो कि क्या मेरे को सब चैप्टर करने हैं या फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर करने हैं। तो द आंसर इज इफ यू आर फ्रॉम 0, कुछ नहीं आता, 10th के बाद मक्कारी दी थी, लड़कीबाजी करी थी, गेम खेला था, तो सारे चैप्टर नहीं करने, सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर करने, साफ लिख लो सारे चैप्टर नहीं करूंगा, बदतमीज बन जाओ खुद के लिए, सारे चैप्टर करूंगा इंपॉर्टेंट करके छोड़ दूंगा और प्रैक्टिस करता रहूंगा,
बाकी के चैप्टर 12th में कर लूंगा। मुझे नहीं पता, मैंने वीडियो बना रखी, मेरी वीडियो आनंद भैया की वीडियो देख लेंगे, उनसे कर लेंगे, मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन सारे चैप्टर नहीं करने, कुछ कुछ चैप्टर करने। और वो कौन से चैप्टर है मुझे तो पता ही नहीं, कौन कौन से चैप्टर बता रहा हूँ ना, सुन ले पहले। केमिस्ट्री में, खासकर केमिस्ट्री में मैं पहले ही चैप्टर के नाम बता देता हूँ, मैं सेपरेट नहीं कर रहा हूँ। जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जो मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट है, जो 12th में उनके बिना काम ही नहीं चलेगा, इनको तो जरूर करना। अगर कोई वीडियो ये 3 महीने बाद भी देख रहा है, फिर बिल्कुल एंड पे भी देख रहा है 11th में, तो इसके टॉपिक भी कंप्लीट कर लेना, तो 12th में मदद मिलेगी। वरना 12th में बैठेंगे, 12th में समझ ही नहीं आ रहा, फिर 12th का बैकलॉग कर रहे हैं, फिर रिग्रेट में मार रहे हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि समझो यार, तुम रिग्रेट मारोगे तो किसके लिए मारोगे? तुम कितने लोगों को ब्लेम दे सकते हो? इतने सालों से, इतने महीनों से तुम ब्लेम ही तो दे रहे हो लोगों को, कि यार उसके चक्कर में ये नहीं किया। कभी खुद पर तुमने झांक कर देखा कि यार मैंने गलती क्या करी थी, मेरे में गलतियां क्या क्या, मैं एक्चुअल में मेहनत कर रहा था, कि मैं एक्चुअल में मेहनत करने का नाटक कर रहा था खुद के साथ, ताकि मैं खुद से बोल सकूं कि मेहनत करी है, खुद को मेहनत का आलस दे सकूं। लेकिन मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है कि मैंने मेहनत नहीं करी, मैं सिर्फ मेहनत का आलस दे रहा था, मेहनत का एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहा था, कि यार मैं मेहनत कर रहा था, हुआ ही नहीं। मेहनत नहीं, तुम सिर्फ बहाना ढूंढ रहे थे मेहनत का। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, छुपाना मत। एंड चल जा। अरे यार, लगता है इसका काम हो गया, मार्कर कभी फेंक फाक दूंगा इस मार्कर को, सही बता रहा हूँ। गुस्सा आई, सॉरी। हाइड्रोकार्बन लिखा है, राइटिंग शायद समझ आई गई होगी, सॉरी। आईयूपीएसी मैं बोल रहा हूँ, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोकार्बन, आईयूपीएसी, जीओसी। भाई साहब जीओसी इंपॉर्टेंट, मतलब बाप लेवल का चैप्टर है भाई। इंपॉर्टेंट मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब मैं कैसे बताऊं भाई, कुछ भी करो, मतलब जीओसी तो कर लेना भगवान। भले ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड बोले कि यार बाबू मेरे से बात नहीं कर रहा, उसको बोलना कि बाबू तुमसे मैं बात करूंगा जीओसी के बाद, जीओसी जब तक नहीं होगा मैं बाबू से बात नहीं करूंगा, ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ। बहुत से लोग करते, मैंने देखा। जीओसी। आखिर कौन सा चैप्टर है? आइसोमेरिज्म, ओके। मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा कर लेना, पूरा मत, पूरा नहीं हो कोई बात नहीं, मोल कॉन्सेप्ट। एंड एक और चैप्टर था, क्या चैप्टर था, तो मैं नाम और भूल गया भाई। मोल कॉन्सेप्ट था, और इसके बाद सेकंड चैप्टर था केमिस्ट्री का, क्या ही था, देख लेना, चैप्टर 2 ऑफ केमिस्ट्री। मुझे अभी एकदम से दिमाग से उड़ गया, तो यार केमिस्ट्री में इतने भी कर लोगे तो कुछ तो आएगा दिमाग में। सारे चैप्टर नहीं करने होते, जैसे केमिस्ट्री में अगर तुम पे टाइम कम बचा है, मान लो 2-3 महीने बचे हैं, तो ये नहीं बैठ के केमिकल इक्विलिब्रियम कर रहे, नहीं। मानता हूं इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन शर्त ये, अपन पे टाइम अभी कम बचा है, अपन को एक इफेक्टिव टाइम प्लानिंग करनी है, गधा मजदूरी नहीं करनी। क्योंकि समझो, मुझे नहीं पता तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तो कितने एफिशिएंटली देख रहे हो, फिर कितने सीरियसली देख रहे हो, लेकिन मैं दिल से बोल रहा हूँ ये बात। गधा मजदूरी से कुछ नहीं होता, एक सिस्टमेटिक स्मार्ट वर्क प्लानिंग रखो, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क, कि हाँ मैं वो ही चैप्टर करूंगा जो मुझे 12th में भी मदद देंगे और अभी भी मदद देंगे। समझ रहे हो? अब बात कर लेते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में तो मोशन स्ट्रेट लाइन कर लो, मतलब मोशन वाले सारे चैप्टर कर लो स्ट्रेट लाइन। और मैं बता रहा हूँ मैकेनिक्स थोड़ी बड़ी है, तो पहले तो बेसिक मैथ कर लो, ठीक है, बेसिक मैथ बिल्कुल करना ही करना है। मोशन स्ट्रेट लाइन में काइनेमेटिक्स आ गया, मोशन प्लेन आ गया, फिर बेसिक मैथ्स हो गया। अब एनएलएम करो, बहुत इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट चैप्टर। और एनएलएम के बाद, अगर मैकेनिक्स बहुत बड़ी टॉपिक है, एनएलएम वर्क सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, सारे नहीं हो पाते हैं, तो इनके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देख लो, कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, पावर क्या होती है, वर्क क्या होता है, छोटी छोटी चीजें। हाँ, केटीजी कर लो भाई साहब, बहुत इजी चैप्टर है, एक दिन में हो जाता है केटीजी। आई थिंक यही है। वेव मोशन, वेव वेव उनकी इक्विलिब्रियम मैं बात नहीं कर रहा, इतने कर लोगे फिजिक्स में। और एक तो कुछ और चैप्टर है, जैसे फ्लूइड्स है, भाई साहब फ्लूइड्स बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत सर दर्द करता, तो इंस्टीड ऑफ फ्लूइड्स के बारे में सोचना, और पहले आसान चैप्टर निपटाते हैं, फिर फ्लूइड्स जैसे चैप्टर भी निपटा लेंगे।
तो फ्लूइड्स करना तो करना, लेकिन मैं अभी इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करूँ तो अभी इतना कर लो, ठीक है। और भी एक दो चैप्टर थे, उनका नाम एकदम से मैं दिमाग से भूल गया, लेकिन यही है जो इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिक्स में यूज होते हैं बॉस। और 12th की फिजिक्स बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है, और इतने चैप्टर में बता रहा हूँ बेयर टू मिनिमम कि इतने तो कर ही लेना भाई, कितनी भी बर्बाद है भाई, 1 महीना बचा है, 7 दिन बचे, 2 महीने बचे, इतनी तो कर लेना। इसके ऊपर तुम जितनी कर रहे हो वो तुम्हारी मर्जी है यार, मैं कंट्रोल थोड़ी कर रहा हूँ, बताओ मैं कंट्रोल कर रहा हूँ क्या? हाँ, कंट्रोल नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैं यहाँ पे दिख रहा है क्या? पहले मैं ये देख लूँ दिख रहा है कि कहीं आउट ऑफ कैमरा तो नहीं जाएगा। अरे बहुत दिख रहा है बॉस। अब बात करते हैं भैया मैथ्स में क्या करना है। मैथ्स में सबसे पहले तो बेसिक मैथ एंड लोगैरिथम, भाई साहब बाप चैप्टर है, मतलब सॉरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आ जाता है, हार्ड भी है थोड़ा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम बीटी, गलत मत समझ, सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ऑप्शनल चैप्टर है, ठीक है। ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल इसको मतलब इंपॉर्टेंस दो, लेकिन अगर टाइम बचा तो कर लो, लेकिन इंपॉर्टेंट तब भी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्री भाई बहुत इंपॉर्टेंट, दिल से बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री मत बोलना, हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। 12th में तो ट्रिग्नोमेट्री के दोनों चैप्टर, और स्ट्रेट लाइन, हाँ स्ट्रेट लाइन कर लेना। सर्कल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्ट्रेट लाइन इंपॉर्टेंट है। ये बेयर टू मिनिमम है यार, क्या इतने तो कर ही लेना, इसके ऊपर तुम जितना करोगे वो तुम्हारे ऊपर है, इतना तो हम करके चलेंगे ना भैया। अब तुम, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि एक ट्रस्ट बिल्डअप हो। मैं कोई फालतू एडवाइस नहीं देता, मैं कभी कोई फालतू प्रमोशन में करता ही नहीं बेसिकली, ठीक है। कोई बुक का ऐड नहीं, कोई कोर्स का ऐड नहीं, सिंपल स्ट्रेटेजी बताता हूँ मार्केट से हटके। मार्केट में जो कचरा फैल रखा है, तो मैं बता रहा हूँ कि इतने चैप्टर जो भी जीरो पर है, और कुछ लोग हंसेंगे क्या भाई तू क्या बोल रहा है जीरो, लेकिन समझे जो जीरो पर है वो कोई समझ सकते हैं जब वो देखते हैं कि उनके दोस्त यार इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं, 120 130 150 मार्क्स आ रहे हैं, और उनके 20 मार्क्स आ रहे हैं, 10 मार्क्स आ रहे हैं, कुछ कुछ के माइनस में भी आ रहे होंगे, मेरे भी आए थे। तो वो चीज हिट करती है, पेरेंट्स कहते हैं क्या हुआ बेटा, पेरेंट्स का मतलब मम्मी पापा का टेंशन वाला मतलब चेहरा देखते तो दिमाग खराब हो जाता है, खुद का डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जो भी जीरो पर है यार, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इतने चैप्टर करके चलो। और कैसे करने, यूट्यूब से कर लो, कोई टीचर है उनसे समझ लो, बहुत सी यार, बहुत सी बहुत से तरीके हैं, चैट जीपीटी से देख लो, मतलब इन्फिनाइट वे है, ठीक है। तो मैंने जीरो वालों का तो बता दिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं सेकंड कैटेगरी। और अभी तुम्हें पता है वीडियो में आगे इतना मजा आएगा, अभी मैं एडिक्शन की बात करूंगा और रिलेशनशिप, ये दो चीज के ऊपर मैं बहुत गहराई से मैं लिख के आऊँ भाई पूरी स्क्रिप्ट। ये एडिक्शन मतलब इनकॉग्निटो का एडिक्शन वाले जितने भी लोग हैं अटेंडेंस लगा देना, और इनकॉग्निटो के बारे में तो मैं बहुत बात करूँ, मुझे बड़ा मजा आता है इनकॉग्निटो वाली बातें करने में, सच में मतलब बुरा मत मतलब गलत मत समझो यार, ठीक है। हाँ, अब सेकंड कैटेगरी बात करते हैं। सेकंड कैटेगरी वाले बच्चे क्या है कि 2-3 चैप्टर हो रखे हैं, समझ रहे, 2-3 चैप्टर हर सब्जेक्ट में हो रखे हैं, ठीक है। दिक्कत है, हाँ दिक्कत, 2-3 चैप्टर हो रहे हैं, तो अब करना क्या चाहिए बताओ ना, इसलिए तो वीडियो में ठीक है यार बता दो। अब आपके 2-3 चैप्टर ऐसे जैसे मतलब सॉरी टू से, लेकिन जैसे अभी 2-3 चैप्टर हुए वैसे आगे भी कर लो, लेकिन मैं बता देता हूँ, देखो क्या है, अब 2-3 चैप्टर हो गए, एक बेस बन गया होगा। अब आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस और थोड़ी स्पीड अप। स्पीड अप मतलब कैसे, ये नहीं कि यार 2-2 घंटे बैठ के नोट्स लिख रहे हैं, 3-3 घंटे बैठ के रंगोली बना रहे हैं नोट्स में। मैंने देखा है बच्चे करते हैं साहब, रंगोली बनाने लगते हैं। यार एक कंपटीशन चल रहा है क्या कहीं रंगोली बनाएंगे हम? रंगोली नहीं बनानी होती, बैठ के रंगोली बना रहे, भूख लग रही है मेरे को सही बताऊं तो, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। हाँ, तो रंगोली नहीं बनानी, 2-3 चैप्टर हो रखे हैं, अब आगे के 2-3 चैप्टर सेलेक्ट करो कि मैं कौन से छोटे चैप्टर हैं जिन्हें मैं कर सकता हूँ,
कम टाइम में छोटे चैप्टरों को पहले कवर कर लेते हैं, क्योंकि एज अ बोझ कम हो जाएगा। फिर आराम से बड़े बड़े चैप्टरों को सिक्वेंसली टारगेट करेंगे। ये उनकी बात हो गई। तीसरी बात है कि यार अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है तो बस फिर वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। और अगर फिर भी वीडियो देख रहे हो क्योंकि एडिक्शन की वजह से या फिर रिलेशनशिप इश्यूज की वजह से, तो मैं इतना बोलूँगा, अगर आपका अच्छा चल रहा है तो अच्छा चलाते रहो, डिसिप्लिन में रहो। डिसिप्लिन में रहना मुश्किल है, लेकिन डिसिप्लिन में गर्व करने का बहुत मजा आता है। जब आप अपना 3 महीने की प्रोग्रेस देखते हो, अपना 3 मंथ का कैलेंडर देखते हो और देखते हो कि 3 मंथ्स में सिर्फ 2-3 या फिर 5-6 ही क्रॉस लगे, बाकी सब पे टिक लगा है, तो एक अंदर से एक रिस्पेक्ट जागरूक होती है कि यार आई मतलब मैं डिसिप्लिन में था। तो उस डिसिप्लिन में ही रहना है यार अपन को, ठीक है। और वैसा भी रात के 1:30 बज रहे हैं, तो थोड़ी सी तुम्हें आप मेरी धीमे लग रही होगी, लेकिन मैं बहुत चिल्लाता, लेकिन अभी थोड़ा सा धीरे, लेकिन अभी भी मैं तेज बोल रहा हूँ। तो एक डिसिप्लिन में रहना सीख लो भाई बहन, मतलब भाई और बहनों, एक डिसिप्लिन में अच्छा लगता है, ठीक है। ये बात हो गई कि अब करना क्या है, पढ़ना कैसे है। अब मैं बताता हूँ कि स्ट्रेटेजी कैसी बनाई जाती है, ठीक है। और उससे भी पहले मैं बात करता हूँ टेस्ट में, हाँ ये बात करते हैं। अब बहुत से लोग होंगे उनके टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे होंगे, भैया हमारे टेस्ट में 90 नंबर आ रहे हैं, 300 मतलब 300 में से बताओ 50 नंबर आ रहे हैं, अब क्या करें। 3 चीज फॉलो करो टेस्ट में अच्छा मार्क्स लाना है। 3 रूल फॉलो करो। सबसे पहले चेक करो क्या जो टेस्ट में चैप्टर आए हैं, क्या मेरी थ्योरी कंप्लीट है तो टिक मारो, नहीं कंप्लीट तो क्रॉस मारो। सेकंड, क्या मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी तो टिक मारो, नहीं करी तो मत मारो। बेयर मिनिमम 70-80 क्वेश्चन करने होते हैं किसी भी चैप्टर को अच्छा करने के लिए, मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हो। तीसरा, मुझे समझ ही नहीं आता साहब, मैंने क्वेश्चन कर लिए, मैंने थ्योरी के नाम पे तो मैंने इतने लेक्चर देखे, लेकिन जब क्वेश्चन आता है मेरा दिल घबरा जाता है, बीपी हाई हो जाता है। लेकिन साहब क्वेश्चन समझ नहीं आता, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा लगता है उर्दू में कुछ लिख दिया है। तो दिक्कत आपकी नहीं है, दिक्कत इंग्लिश की दिक्कत है, ठीक है। और चौथी चीज है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट टेस्टों की कौन रिस्पेक्ट करता है यार, करते हैं। ये लिख लो यार, कहीं ऐसा ना हो तुम बैठ के सोफे पे बैठ के चिप्स खाते खाते मैगी खाते क्या बातें कर रहे हो। नहीं, लिखो। टेस्ट को ये करने की मैं बता रहा हूँ यार, ऐसे टेस्ट को दिया जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि थ्योरी कंप्लीट है, टिक मारा। क्वेश्चन कंप्लीट है, टिक मारा। अब इंग्लिश, अब आपकी इंग्लिश वीक है तो आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो। रिस्पेक्ट करना क्या होता है, रिस्पेक्ट करना होता है कि आप टेस्ट का एटीट्यूड कैसा है, आपका माइंडसेट कैसा है, कि आप कहीं ऐसा तो नहीं सोचते जब टेस्ट में सवाल आते हैं यार टेस्ट यार मुझे मन नहीं करता यार टेस्ट देने का, यार सही बताऊं तो आप इज्जत नहीं कर रहे हो टेस्ट की। हर क्वेश्चन की इज्जत करो और एक जागरूकता बनाओ कि यार अब मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, अब यार अगले क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया चैलेंज आएगा तो मैं तैयार हूँ, मजा आएगा, कुछ ना कुछ तो आना है। मैं मानता हूँ थोड़ी इम्प्रैक्टिकल सी बात है, लेकिन ये चीज़ करनी पड़ती है अगर आपको आईआईटी में जाना है, एक अच्छी आईआईटी में जाना है, जेईई मेंस क्रैक करके एनआईटी में जाना है। क्योंकि अगर आप बोलोगे भाई कोई तो नहीं करता, कोई बताता नहीं, तो कौन ने अपने सारे सीक्रेट खोले हैं, कोई किसी ने ऐसी वीडियो बनाई है क्या आज तक 1-1 घंटे की? नहीं ना, मैं बता रहा हूँ क्या गलतियां हैं क्या सीक्रेट है, सब बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे करते हैं टेस्ट का एनालिसिस। अब मैं बताता हूँ कि स्ट्रेटेजी कैसे बनाती है। स्ट्रेटेजी बनाने के लिए पहले तो देख लो कि आपकी क्या कैपेबिलिटी है। स्ट्रेटेजी ये मत बनाने बैठ जाना कि मैं आज 10 लेक्चर ले लूंगा तो मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरा तो जेई में सिलेक्शन होगा बॉस। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर डार्क बात बताऊं तो आप जो 10 लेक्चर में सीख रहे हो, अगर कोई इंसान उसे 1 लेक्चर में सीख गया तो आप गधे हो। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, क्वालिटी। किसी को 10 लेक्चर में क्वालिटी मिल रही है तो किसी को 1 लेक्चर में मिल रही है, और वो 1 लेक्चर वाला फायदा उठा जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 लेक्चर में आपका टाइम भी बर्बाद हुआ, ठीक है, टाइम भी बर्बाद हुआ, और जो 1 लेक्चर लिया उसका टाइम भी बर्बाद ही हुआ।
अब दूसरा सवाल आता है, भैया क्वेश्चन नहीं बनते हमसे। भाई साहब क्वेश्चन छुपते ही नहीं है, क्वेश्चन आता है दिमाग खराब हो जाता है, बच्चे एक एक सेकंड में आंसर देते हैं। तो बॉस यार तुम्हें द आर्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं आती, तुम्हें ट्रिक नहीं पता क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तुम्हें लगता है कि यार कोई यार ट्रिक होती ही नहीं होगी, कुछ यूट्यूब पे बोलते हैं ट्रिक नहीं होगी। भाई अगर डार्क बात बताऊं तो सारे क्वेश्चनों की करने की ट्रिकें होती हैं। जो बच्चे 2-3 सेकंड में कर रहे हैं ना, वो ट्रिकों से कर रहे हैं। मैंने खुद किया है, ट्रिक से सॉल्व करते हैं तो हर 2 सेकंड में आंसर आता है, और बच्चे शॉक हो जाती है बहुत इतनी जल्दी कैसे किया। क्यों? क्योंकि बच्चे मैनुअल मेथड से कर रहे थे, मैं ऑटोमेटिक, समझ रहे, मैं ऑटोमेटिक मेथड से कर रहा था। तो द आर्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग को मुझे बता देना, अगर वीडियो बनानी हो तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, बहुत लंबी वीडियो जाएगी। द आर्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग, कि क्वेश्चन ही नहीं बन रहे। ठीक है, अब बात करते हैं मेजर। ये बात हो गई। हाँ, मैं एक और बात कर रहा था, स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं, 2 मिनट में बात करते हैं, फिर इनकॉग्निटो पे पहुंचना है भाई। इनकॉग्निटो वालों जितने भी एडिक्शन है, मैं आ रहा हूँ तुम लोगों के पास। स्ट्रेटेजी बनाने के लिए पहले देखो कि मेरी कैपेबिलिटी कितनी है, मैं कितना हार्डवर्क कर सकता हूँ, मैं कितना झेल सकता हूँ खुद को, खुद के लिमिट को कितना पुश कर सकता हूँ। और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ, और एक लॉन्ग टर्म की बनाओ। 2-3 दिन में कुछ नहीं होगा, मैराथन है, 2 साल की मैराथन है, 1.5 साल 1 साल की मैराथन है, एंड रिजल्ट जेई होगा। क्योंकि भाई समझो, एक अगर मैं दिल से बात बताऊं तो कुछ मैटर नहीं करता आपने क्या किया है क्या नहीं किया, सिर्फ एक मोमेंट मैटर करता है, वो रोल नंबर डालने वाला, अपना पासवर्ड डालने वाला, और जो तुम्हारा रिजल्ट खुलता है उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, तुमने मेहनत करी नहीं करी, सारी चीज़। मैंने फील किया है, फेस किया है, इसलिए बोल रहा हूँ अभी मेहनत कर लो। क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता तुम कितने दुख में हो, तुम डिप्रेशन में हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, समझ रहे हो, माना माना मान लिया यार तुम्हारा 4 साल का रिलेशन था, मैंने मान लिया, कि कितने लोगों को बताओगे, क्या क्या बताओगे कि मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई थी इसलिए नहीं पढ़ पाया। क्यों? अरे बड़ी याद आती थी उसकी, औरों को नहीं आती थी, मेरे साथ भी हुआ था। तो ये बात कोई बताता नहीं है ना, इसलिए मैं ऐसी बातें कर रहा हूं। अगर आप किसी को एक्सक्यूज दोगे कि भाई सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, तो यार समझो, जो तुम्हारा एक्सक्यूज है वो सिर्फ तुम्हारे लिए है, वो किसी और को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मानता हूँ हमारी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, दिक्कतें हैं, डिप्रेशन में हूँ, बट निकलना तो पड़ेगा ना। क्योंकि मुझे पता है, मैंने रिजल्ट टाइम में मैंने देखा है, मैटर ही नहीं करता। डार्क बात बताऊं तो कितने परसेंट, कितनी मेहनत करी आपने, क्या सेक्रीफाइस करे। भाई साहब एक पेपर को देख के सारा जजमेंट ले लेते हैं, भले ही कितने सपोर्टिव पेरेंट्स हों, भले ही कितने टॉक्सिक पेरेंट्स हों, कहीं ना कहीं दिमाग में भले ही वो आपके सामने नहीं दिखाएंगे, लेकिन एट द एंड गंवार रिश्तेदार तो होती ही सांप लोग हैं, तो फोन करने लग जाता है, अरे देखो आपका बेटा ने कर ही नहीं पाया, हमें तो पता ही था। वो चीज हिट करती है जब पता देखते हो ना कि कोई और सामने वाला इंसान बोल रहा है, वो हिट करता है। कोई दूसरा इंसान, रिश्तेदार, जो पता चलता है कि यार ये तो अपने इतने क्लोज थे, ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, वो चीज हिट करती है। समझ आ रहा है कुछ? कि ये भी है नॉर्मल वीडियो है, नॉर्मल वीडियो नहीं है। सीरियसली देखो इस वीडियो को, जागो थोड़ा, हिट करता है यार। इसलिए अभी पढ़ लो, रिजल्ट के टाइम पे हिट करता है। अभी सेक्रीफाइस कर लोगे कोई मैटर नहीं करेगा, रिजल्ट के टाइम पे सारी चीजें साइड हट जाती है। ऐसा अपने के अपने भी हंसते हैं, बहुत अपने भी हंसते हैं एट द एंड। भले ही वो आपके सामने नहीं हंसेंगे, लेकिन पीठ पीछे वो हंस रहे होंगे, खुशी मना रहे होंगे कि तुम्हारा नहीं हुआ। ठीक है, मैंने फेस किया ये चीज, तो मैं बता रहा हूँ। अब तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना तो मत मानो, लेकिन एज अ बिग ब्रदर वो चीज बताऊंगा जो जेन्युइन है। ठीक है, एंड अब पढ़ो यार। ठीक है, अब बात करते हैं इनकॉग्निटो की, मतलब एडिक्शन। एडिक्शन भैया अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब अपनी देसी भाषा शुरू हो रही है,
जितने भी लड़के लड़कियां हैं, अब आराम से बैठो। अब बात होगी एडिक्शन की। एडिक्शन कितने प्रकार के हो भाई, ऐसी वीडियो कोई ने नहीं बनाई होगी सही बताऊं तो, मुझे जितना लगता है, क्योंकि मेरे को पता है, मैं ज्यादा तारीफ नहीं कर रहा खुद की, सॉरी। तुम लोग करते ना, लेकिन मेरी तारीफ मजाक कर रहा हूँ, मतलब इतना जरूर बता देना है। वीडियो पसंद आए तो ये लिख दिया करो कि यार अच्छा लगा, हेल्पफुल हेल्पफुल रही वीडियो, तो मेरे को भी थोड़ा अपलिफ्टमेंट मिलता है कि यार हाँ कुछ तो फायदा हो रहा है। ठीक है, एडिक्शन अलग अलग प्रकार के होते हैं भैया, हमें तो इनकॉग्निटो का है, इनकॉग्निटो, वो आता है ना बुड्ढा बना हुआ, टोपी बना, काला काला, हमें तो इनकॉग्निटो का एडिक्शन है। अगर अब पहले तो मैं सल्यूट मार रहा हूँ जिन लोगों को इनका मतलब नहीं पता। ठीक है, सबको पता होगा। दूसरा एडिक्शन होता है गेम एडिक्शन। तीसरा होता है कोई बुरी आदत, मतलब बुरी आदत, जैसे स्मोकिंग ले लो। वैसे तो मैं बिल्कुल कर बोलता हूँ कि बिल्कुल ही नहीं भाई साहब, 100 नहीं 1000 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए इस चीज से, लेकिन बहुत से लोग लग जाते हैं। चौथा होता है किसी व्यक्ति का एडिक्शन। व्यक्ति का कैसे, यार कितनी अच्छी है यार, वो लड़की कितनी अच्छी है, मेरे को देख के हंसती है, मेरी इतनी केयर करती है, अच्छी तो है, देखिए बड़ा ख्याल रखती है। तो पता नहीं, सॉरी। अब यार थोड़ा मैं कहीं सोच विचार में चला गया था इसमें, सॉरी। कुछ सोच विचार कुछ अपने बता रहा हूँ, लेकिन अब बात करते हैं इनकॉग्निटो। भाई साहब मजा आ जाता है, मतलब इनकॉग्निटो में बताता हूँ, मैं सब चीज बताता हूँ। मैं मुझे पता है बच्चे किस किस लेवल पे घुस चुके इनकॉग्निटो पे। साहब हमने पूरे गूगल में जो गूगल लिखा होता है ना, 1 2 3 4 5 6 10 तक सारी वेबसाइट खोल रखी है। सब सबको बुकमार्क कर रखा है। कंट्रोल एच दबा के हिस्ट्री में जाके, क्यों, बड़ा बड़ा मजा आता है, मतलब आय हाय क्या इनकॉग्निटो, मतलब अलग अलग कीवर्ड से सर्च कर रहे हैं, समझ रहे हो। मुझे नहीं पता कितने लोग रिलेट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि रिलेटेबल का मैं वो चीज पार कर दूं। कुछ लोगों का वीडियो से मन भर गया तो साहब ऑडियो सुन रहे हैं, स्टोरीज पढ़ रहे हैं, रेडिट कोरा जैसी वेबसाइट्स पे जाकर, पता नहीं कोई रिलेट कर रहा है कि नहीं, लेकिन ये हो रहा है। भाई साहब पूरी वेबसाइट खंगोल ली साहब ने, सारी कैटेगरी खंगोल ली, इतना इतना वॉच टाइम लगा कि पूरी वेबसाइट में हर वीडियो खंगोल ली, हर कैटेगरी खंगोल ली। क्यों क्यों, सबसे पहले तो अभी जाओ ब्लॉकर डाउनलोड करो, जितने भी प्रकार के ब्लॉकर हैं वेब, और मुझे पता है कोई लैपटॉप में, तो लैपटॉप वालों को तो सल्यूट है बॉस। अगर और विंडो वालों को विंडो एंड दबा के कंट्रोल ऑल्ट का दबा के तुम लोग जादू खेल देते हो बॉस। बुकमार्क के अंदर भी एक अलग फोल्डर बना के, मुझे पता है क्या क्या करते हैं बच्चे। लैपटॉप वालों को तो एक अलग ही सलामी है बॉस, साहब पूरा बुकमार्क से भर रखा है चीजें, स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। भाई अभी जाओ ब्लॉकर डाउनलोड करो, क्योंकि ये चीज दिमाग को तुम्हारे खराब कर रही है यार। मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है, सारी कैटेगरी देखने में ये अभी नहीं। क्यों, क्योंकि क्या होगा मैं बताता हूँ। जब ये सब चीजें स्टार्ट होती हैं इनकॉग्निटो वाली, तो जब आप मान लो पढ़ाई करने जा रहे हो, पढ़ाई मतलब कुछ बोरिंग काम ही होता है पढ़ाई करना, कौन सा इंटरेस्टिंग होता है। तो आप पढ़ाई करने जा रहे हो, अब मान लो अब आपको थोड़ा फोकस करने की जरूरत थी,
तो जहाँ पे आपको बहुत फोकस, हाइपर डीप फोकस मोड की जरूरत थी, वहां पे आपके दिमाग ने खेला खेल और उसने वो इमेजेस क्रिएट कर दी जो आपने पिछले कुछ मोमेंट्स में, पिछले कुछ दिनों में देखी थी। और उसमें भी उसको कैटेगराइज कर दिया कि बॉस ये वाली वीडियो, ये वाली कैटेगरी क्या ही मस्त थी। समझ जो होता है, कुछ लोग शर्माएंगे लेकिन ये रियलिटी है। और उस कैटेगरी में भाई साहब डूब पे बैठे, आए हाय। और जहां पे आपको डीप फोकस चाहिए था वहां पे, क्या बात है यार, सोच रहे हैं लड़कों का, मुझे पता है बैठ के सोच रहे हैं। मुझे सही बताओ लड़कों, तुम लोग मतलब, मुझे नहीं पता मैं बोल रहा हूँ कोई रिलेट कर रहा है नहीं कर रहा है, रिलेटेबल लिख दो अगर कोई रिलेट कर रहा है साहब। लड़कों लड़के मतलब स्ट्रेंजर, मतलब किसी ऐसे के चेहरे से मतलब, अरे यार पूरी स्टोरी उनने इमेजिन कर रखी है, मतलब ये इनकॉग्निटो की बात कर रहा हूँ। और वो भी स्टार्टिंग, नई नई स्टार्टिंग कर रहे, नहीं ऐसी स्टार्टिंग होनी चाहिए, नहीं नहीं नहीं, ऐसी स्टार्टिंग होनी चाहिए। और ये काम हो रहा है दिमाग में, हो रहा है बैठे बैठे। क्यों? क्योंकि आपने वीडियो देखी। और या तो अपने किसी दोस्त के साथ, मतलब सॉरी क्या बोलूं मैं, लेकिन यही होता है लड़कों के साथ। नई नई स्टोरी बना रहे हैं वो भी मन के अंदर, यार स्टार्टिंग कैसे हुई, अब मिडल कैसा होना चाहिए, एंडिंग कैसी होनी चाहिए। भाई सब मन के अंदर पूरी सिनेमा बना रखा है। आपको जरूरत ही नहीं है इंटरनेट की, आप दिमाग के अंदर ही सारी चीजें खेल रहे हो, इसलिए दिक्कत देती है। मैंने लड़कियों को नहीं पता लेकिन लड़कों का मैंने देखा साहब, आ हा, मजा, मतलब अलग ही दुनिया। मतलब मुझे देखा है लड़कों को किसी की जरूरत नहीं है, लड़कों को जरूरत है सिर्फ अपना मतलब अपना खुरापाती दिमाग की। और बस लेट गए, बैठ गए, बैठे बैठे 1 घंटा बिठा लिया, बोर नहीं होंगे लड़के। 1 घंटा बैठ के यार मजा आया, आज की स्टोरी तो मजा आ गया, आज क्या ही स्टार्टिंग हुई, एंडिंग में क्या ही मतलब। नहीं भाई, जेई का टाइम है, नीट का टाइम है, अभी नहीं करना, क्योंकि ये चीज दिक्कत देती है, दिक्कत देगी आगे जाके। तो अभी इसको कंट्रोल करो, वेबसाइट ब्लॉकर डाउनलोड करो और थोड़ा अपने आप को बिजी रखो। मेंटल थोड़ा हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दो, जाओ बाहर घूमने जाओ, ठीक है, ठीक है। इनकॉग्निटो को मैंने मैंने लगता है बहुत रिलेटेबल बात कर ली होगी। अगर और भी कोई रिलेटेबल नहीं हो तो बताना, लेकिन मैंने जितनी बात करी मुझे लगता है इतनी तो होगी। अब बात करते हैं गेम एडिक्शन। भैया हमें गेम एडिक्शन है, हम तो पबजी, फ्री फायर ये सब खेलते हैं, माइनक्राफ्ट खेलते हैं, GT5 खेलते हैं, GT5 खेलते हैं, मतलब आप अमीर हो, सॉरी। बट अब बताओ यार गेम एडिक्शन को क्या सॉल्व करें, दादा तुम बताओ तो कर दूं यार। मैं ये नहीं बोलूंगा गेम एडिक्शन को एकदम से बंद कर दूं, मतलब बता क्या करते, जैसे आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी तो क्या हुआ, आप उनने बोला गेम डिलीट करो, आपने अनइंस्टॉल कर दी, तो क्या होगा, जैसे ही गेम अनइंस्टॉल करोगे तो आपकी गेम की हैबिट बनी थी, तो आपको होगी एंजाइटी। और आपको लगेगा कि इस एंजाइटी को ही कंट्रोल करना डिसिप्लिन है, नहीं, इसको डिसिप्लिन नहीं बोलते, क्योंकि इसमें दर्द होगा। लेकिन अपन भी एक ऑप्शन है जहां पे दर्द कम हो सकता है, तो क्यों ना उस ऑप्शन पे जाएं जिसमें दर्द कम है। क्या क्या ऑप्शन है? वो ऑप्शन है एकदम से गेम अनइंस्टॉल नहीं करना है, सिर्फ 10 मिनट कम करने हैं। आज अगर मैं 3 घंटे गेम खेल रहा हूं तो कल मैं 2 घंटा 40 मिनट खेलूंगा, बस। ट्रस्ट मी, टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम लगेगा, कम से कम 1 महीना लग जाएगा। कर सकते हो, विल पावर है तो कर लो, और 10-10 मिनट करके करो, एकदम से कोई बदलाव नहीं करना, 10 मिनट करके करो भाई साहब, जीवन में मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने दिमाग को धोखा दे दोगे, क्योंकि आपको, आपके दिमाग को उस चीज की आदत नहीं होगी, क्योंकि वो सोच नहीं पाएगा कि 10 मिनट से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप एकदम से उसे हटा दोगे अपने डेली रूटीन से, तो आपका दिमाग एंजाइटी में भर जाएगा यार, उसे एंजाइटी होगी वीडियो बन रही है कि नहीं बन रही, हाँ, तो उसे एंजाइटी होगी। तो एकदम से नहीं करना, धीरे धीरे करना है, ठीक है। गेम की भी मैंने बात कर ली,
इनकॉग्निटो की भी बात कर ली। अब आती है स्मोकिंग। भाई जितने भी लोग स्मोकिंग करे भाई जूता मारूंगा तुम लोगों को, चाटे मारूंगा, बड़ा भाई के होते। क्या चीजों में लगे हो तुम लोग, बिल्कुल गंवा रहे हो जीवन की कोई हेल्थ वेल्थ, मतलब चाटा मारने कौन कर रहा है जो ये लोग कर रहे हैं ये सिर्फ चीजें। तो अभी बोल रहा हूं जला के फेंक दो। लत लगी है क्या लत, कंट्रोल इतना तो कंट्रोल होता है, बिल्कुल ही गंवार हो गया ये तो बिल्कुल नहीं। आई कैन नॉट टोलरेट दिस, सॉरी। अभी के अभी बंद करो राइट नाउ। चौथी है व्यक्ति की एडिक्शन, और इस व्यक्ति की एडिक्शन से दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है रिलेशनशिप। और मुझे पता है भाई साहब लड़के तो रिलेशनशिप में बिल्कुल जानवर बन जाते हैं, सॉरी टू से, बट लड़की तो सारी सीन इमेजिन कर लेती है शुरुआत से लेकर शादी तक। देखो मैं सही बता रहा हूँ, ये वीडियो तुम्हें इंटरनेट पे मिलेगा ही नहीं ऐसा कोई वीडियो जो मैं शब्द बता रहा हूँ, जो मैं बातें कर रहा हूँ। तो सब्सक्राइब करो यार इस मेहनत के लिए। 2 बजे वीडियो बना रहा हूँ रात के, सॉरी मतलब सॉरी क्या, सही में 2 बजे। तो सब्सक्राइब करो यार चैनल को। अब बात करते हैं लड़कों की। लड़कों को एक अलग ही कुछ है। लड़की क्या करती है, जैसे उनका रिलेशन है तो दे ट्राई टू इम्प्रेस कि यार मैंने कल, ध्यान से सुनना लड़के लोग, मैंने कल ये बोला तो वो इम्प्रेस हो गई यार, लेकिन अगर मैं उस सेंटेंस की जगह ये सेंटेंस बोल देता तो कितना मीठा सीन क्रिएट हो सकता था, मैं ये कर देता तो कितना मीठा सीन क्रिएट हो सकता था। अब मैं आगे जाके कल मिलूंगा तो मैं ये करूंगा, और जो इंट्रोवर्ट है वो बैठ गया अरे करना चाहिए था, जो एक्सट्रोवर्ट है मैं ये कर। भाई साहब तुम प्लानिंग कर रहे हो, तुम इतनी प्लानिंग तुमने जे के लिए कभी नहीं करी, तुम इसके लिए प्लानिंग कर रहे हो यार मैं उस टाइम पे ये बोलूंगा तो ऐसा होगा तो मैं एकदम से इंप्रेस हो जाऊंगा, है ना। लड़के ये तो करते हैं कि एकदम से उनके दिमाग में एक अलग ही दुनिया, लड़कों का मल्टीवर्स चल रहा है जहाँ पे वो गाना गा रहे हैं, इम्प्रेस कर रहे हैं बस कि हर पल यहाँ कि होता है ना कि मैं मिमिक्री करके बता रहा हूँ। थोड़ा अजीब सा लगा, मेरे आवाज अच्छी नहीं, लेकिन मैंने लड़कों का देखा कि क्या कि हर घड़ी बदल रही है धूप, मतलब ऐसे करते ना, धूप जिंदगी हाँ हाँ कभी कभी है धूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो। वैसे आवाज अच्छी नहीं है, और लड़की जैसी सामने आई जो है सुबह कल हो ना हो। आवाज अच्छी नहीं है मेरी, लेकिन लड़कों का यही है, मैं लड़कियों को नहीं बताता कि लड़के यही करते कि जैसी लड़की आई हर घड़ी बदल, मतलब उनके लिए समय ही बदल जाता है जो सच्चे प्यार में है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब बिल्कुल बुरी बात है, नहीं। सॉरी रिलेशनशिप, ओके मैं पास हो गया। ज्यादा नौटंकी तो नहीं करता था कभी कभी, पता नहीं। लेकिन मैं सही बताऊं तो मुझे गाना गाना यार पसंद है, मतलब अगर मैं पर्सनली अगर थोड़ा वीडियो साइड होकर बताऊं तो मेरे को सही बताऊं तो गाना गाना अच्छा लगता है। ये बात तो अलग है कि आवाज अच्छी नहीं है, लेकिन आई मतलब तुम कोई बताना यार, कोई कवर अगर गाने का करना, मैं बिल्कुल मैं तो बेशर्मी से मैं वीडियो बनाऊंगा, मतलब कवर करूंगा कि मतलब गा के बताऊंगा। अभी यही है क्योंकि यही याद आया मेरे को। तो मैं कहाँ पे था, मैं एक तो बोल हो गया। हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी रिलेशनशिप बुरी है उसे तोड़ दो, नहीं भाई, बहुत अच्छी चीज होती है रिलेशनशिप, सॉरी रिलेशनशिप। बट द फैक्ट इज आप रिलेशनशिप को यूज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। मतलब भैया यूज कैसे करना है यार। अब मान लो आपको एक ऐसा पार्टनर मिला है जो आपको सपोर्ट करता है, क्योंकि मैंने वीडियो में बहुत वीडियो में बात करी है, रियल पार्टनर वो होता है जो आपको सपोर्ट करता है, यही वो ही नहीं होता जो सिर्फ मीठी बातें कर रहा है। नहीं, जो सिर्फ मीठी बातें कर रहा है वो बताए क्यों कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसको आपसे प्यार नहीं है, उससे आपसे एक अट्रैक्शन है, और अट्रैक्शन पता है क्यों हुआ, आपके अंदर कुछ खूबियां थी, उसको आपकी सोल से प्यार नहीं हुआ, आपकी
कुछ अट्रैक्शन थी, या तो हो सकता है बहुत ज्यादा हैंडसम हो, या आप पे बहुत ज्यादा पैसा हो, या फिर आप में कुछ ऐसी क्वालिटीज हो, तो वो क्वालिटीज देख के उसको अट्रैक्शन हुआ है। अब मान लो आप जेई में हो, तो मैं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर मान लो बाई चांस कोई डिप्रेशन हो गया, तो जो उसकी पहली मतलब क्वालिटीज थी, मान लो वो हैंडसम था तो अब हैंडसम नहीं है, मान लो वो बहुत एक्टिव था तो अब डिप्रेशन में एक्टिवनेस सारी खत्म हो जाती है, तो आपकी क्वालिटी खत्म हो गई, तो क्या हुआ, फिर व्यक्ति आपसे इम्प्रेस ही नहीं रहेगा। यही रीजन होता है ब्रेकअप्स का। क्यों? क्योंकि आपने अभी खुद देखा होगा कि यार यार ये व्यक्ति पहले तो कितना इंटरेस्ट में बात करता था, पहले तो कितनी अच्छी बातें करता था, अब वैसे क्या हो गया है, क्यों मेरे से बात नहीं कर रहा है? इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसने कुछ देख के आपसे रिलेशनशिप जोड़ा था, और जैसे ही वो चीज खत्म हुई, उस पर कोई और कुछ बचा ही नहीं आप पे रहने का, आपके पास रहने के लिए। इसलिए दोस्त बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा दोस्त बना के नहीं, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने से पहले आप एक बहुत अच्छे दोस्त होने चाहिए। मैं बहुत स्ट्रांगली कह रहा हूँ, दोस्त मतलब बहुत अच्छे दोस्त, मतलब एक बुरी से बुरी बात, मतलब समझ लो, एम्बेरसिंग से एम्बेरसिंग बात तुम बिल्कुल खुली नॉन स्टॉप शेयर कर सको, तो ये होता है एक असली दोस्त, समझ लो। तो दोस्त बनने का ट्राई करो कि कैसे मैं दोस्त बन सकता हूँ, और अपना ये निब्बा निब्बी वाले से दूर रहो कि यार यार हम कपल डांस कर रहे हैं यार, आ जाओ डांस करें। ठीक है यार, ठीक है, अच्छी बात है, बट अभी एग्जाम का टाइम है, अभी दोस्त बनाओ ऐसे जो आपको सपोर्ट करें, क्योंकि हर मीठी बातें एक्चुअल में मीठी नहीं होती है। लिख के रख लेना, मेरा कोट है, नीचे माइनस लगा के आनंद शर्मा लिख देना, ठीक है, ठीक, मैं लिख देता हूँ। अब वैसे तो ये वीडियो ऑफिशियली खत्म हो चुकी है, अब जो 2 मिनट रुकना चाहे वो 2 मिनट रुक सकता है, क्योंकि मैं थोड़ा ऐसी बात करूंगा कि भाई नाम तो लिख दे कम से कम, मतलब कोई और क्रेडिट ले जाएगा। ओह, चलो भाई यहाँ से एक फायदा तो हो गया मेरे को, मेरा एक अपना पर्सनल कोड मिल गया, और ये मेरा ऑफिशियल कोड है बॉस, ठीक है। आई एम द फाउंडर ऑफ दिस कोड, कि हर मीठी बातें मीठी नहीं होती जो एक्चुअल में रियल है। आपको देखना पड़ता है कि आपका पार्टनर एक्चुअल में असली है या टॉक्सिक है। आपका पार्टनर क्या अपने घर की इज्जत कर रहा है? क्योंकि अगर आपका पार्टनर, जो भी लड़का है, आपकी लड़की मतलब लड़की है, अगर वो अपनी फैमिली की इज्जत नहीं कर रही तो वो आपकी फैमिली की भी इज्जत नहीं कर सकती। अगर वो अपने मतलब, ये सिंपल सा टेस्ट करना पड़ता है। और मैं अब सम अप कर देता हूँ सारी चीज़ों को, मैंने सब चीज़ बता दी। क्लास 11th में हूँ, जीरो से हो, जीरो से सब बता दिया। पहले बेसिक चैप्टर करो, मैंने बता दिए। कैसे करना है मैंने बता दिया है, यूट्यूब से कर लो, या लेक्चर कोचिंग में जो है उनसे कर लो, या फिर कहीं भी नहीं है तो चैट जीपीटी खोल लो, थ्योरी थ्योरी कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा लेक्चर, मतलब अपने हिसाब से करो। किसी भी चीज़ का जनरल फॉर्मूला नहीं होता। फिर मैंने स्ट्रैटेजी बनाना सिखाई, अपनी स्ट्रैटेजी अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर बताऊं। फिर चौथी चीज़ मैंने बताई कि टेस्ट की इज्जत करना सीखो। पांचवी चीज़ मैंने बताई गलतियां क्या करते हैं। छठवीं चीज़ बताई इनकॉग्निटो, इनकॉग्निटो बंद करो, बुक मार्क्स हटाओ। थोड़ी दिक्कत आएगी लेकिन अभी ये बुरी चीज़ है, ठीक है। आप इनकॉग्निटो बुक मार्क करके रख लोगे, हिस्ट्री करके रख लोगे, मुझे पता है ना क्या कहते हैं, क्योरा में बैठ के साहब क्वेश्चन पढ़ लो, रेडिट खोल बैठ, फालतू चीज़, अभी दिमाग नहीं लगा, ठीक है। गेम एडिक्शन है, पबजी पबजी 10-10 मिनट करके कम कर लो, 10 मिनट करके करोगे तभी चीज़ होगी, एकदम से करोगे भाई एंजाइटी होगी। नेक्स्ट चीज़ स्मोकिंग, स्मोकिंग नहीं करनी, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ स्मोकिंग मत करना। वरना अगर गलती से कोई ऐसा इंसान मिल गया स्मोकिंग करता हुआ और वो मेरा साथ चैनल से सब्सक्राइबर हुआ, मैं चांटा मारूंगा उसे। पांच और पांचवी छठवीं चीज जो मैंने बताई क्या था, व्यक्ति का एडिक्शन, रिलेशनशिप का बता दिया कि रिलेशनशिप अच्छी चीज है, तो ऐसे यूज करो ना रिलेशनशिप को कि हाँ मैं 7 दिन पूरी मेहनत करूंगा, 7 दिन के बाद एज अ रिवॉर्ड वो व्यक्ति से मैं अच्छी बातें करूंगा, मीठी बातें करूंगा। और देखो रिलेशनशिप बुरी नहीं है,
क्योंकि रिलेशनशिप में एक अंडरस्टैंडिंग होती है तो और प्यार बढ़ता है, ठीक है। अगर उसमें डीप बातें होती हैं, अच्छी बातें होती हैं, सिर्फ आम इम्प्रैक्टिकल सी बातें नहीं होती कि मैं तेरे लिए चांद सितारे, नहीं, प्रैक्टिकल सी बातें होती है कि हाँ हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो अब हम दोनों एक दूसरे के लिए फ्यूचर के लिए भी काम करेंगे ताकि इस फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। ऐसा नहीं है कि अभी 2 पल की खुशी में, 2 पल की खुशी है तो बहुत अच्छे से मना लो, नहीं, 2 पल की खुशी भी अच्छे से मनाओ लेकिन फ्यूचर का भी सोच के चलो। क्योंकि बॉस थोड़ी डार्क बात बताता हूँ, अगर रिलेशनशिप में आप फ्यूचर का सोच के नहीं चल रहे हो तो वो गलत है, देन इट इज नॉट अ रिलेशनशिप। तो आई होप ये वीडियो पसंद आए। ये वीडियो पसंद आती तो कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन करो, मेल कर दो, लेकिन ऐसा मत करना कि एकदम से बैठ के मेल कर दिया, नहीं, वीडियो को देखो, थोड़ी चीज बचाओ और एक्ट करो, उसके बाद जब दिक्कतें आती है तब पूछो। क्योंकि तुम खुद बताओ, तुम जो भी दिक्कतें आई हैं क्या तुम खुद से बैठे हो? मैं तो खैर हुई, मैं बता दूं पर्सनली गूगल मीट पे भी बातें करता हूँ, गूगल मीट पे भी बातें कर लूंगा यार, मुझे अच्छा। ईमेल कर दो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर दो, कर लो। आई होप ये वीडियो पसंद आए, एंड दिल से बोल रहा हूँ ये वीडियो सारे यूट्यूब चैनल से, सबसे पूरा यूट्यूब से सबसे बिल्कुल डिफरेंट वीडियो है, दम से बोल रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, देखा ही होगा, जो एंड तक देखा है स्पेशल रिप्लाई दूंगा, तुम लोगों को लिख देना एंड तक देखा है। वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा बता देना, कौन सी पार्ट बुरा होगा ये भी बता देना, कोई दिक्कत हो कोई गलती हो तो भूल चूक माफ करना, अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आई हो, कोई अगर तुम्हें लगा हो कि यार एक चीज़ कमी है तो बॉस अगली बार फिर से तैयारी करेंगे, अगली बार फिर अच्छा कोशिश करेंगे। हम भी कोशिश करते रहे, तुम भी कोशिश करते रहो, ठीक है। अब रात बहुत हो गई, मेरे को भी नींद सी आ रही है, मतलब लेकिन ज़्यादा नहीं आ रही, मैं अभी भी 1-1.5 घंटा आराम से लेक्चर ले सकूँ, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट बात मैंने सारी कवर कर दी है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अब जाके पढ़ाई करो। अब मैं मिलता हूँ कोई अगली वीडियो के साथ। वीडियो का टाइटल बता देना, कोई अगली वीडियो चाहिए तो। दिस वीडियो इज ओवर, ठीक है। वैसे मैंने गाना कैसा गाया था? हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है सुहाना कल हो ना। ओ बाय बाय बाय।